हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th का है और आज हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉन्ड की जाती हैं एक होलो सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कोई सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर नंबर ऑफ कॉपर वायर हम इस प्रकार लपेट देते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो वो क्या बन जाता है कि सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना हो जाएगा। तो देखो, हमने क्या कर लिया, एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है L। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। नंबर ऑफ टर्न्स वो हमने मान ली कैपिटल N है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो हमने मान लिया N/L और वो स्मॉल m n की इक्वल हमने दे दिया। ठीक है, जब इसके अंदर से करंट पास होता है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड की हैं, वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगी। ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जब करंट डेवलप किया जाता है, करंट डाला जाता है इसके अंदर, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करने लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लिया। ये PQRS और P के ऊपर वापस ये हमने एक क्लोज पाथ इसके अंदर कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो देखो, व्हेन I current is passed through N turns of solenoid, then magnetic field B exists on the axis of solenoid, which is determined by using एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगा इस सोलेनॉइड के अंदर वो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, B.dl वो होता है μ0 I n के इक्वल। यदि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n हो जाएगा। जनरली क्या होता है, μ0 I के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने ये PQRS ये पाथ चूज कर लिया। एक चूज ए क्लोज्ड पाथ PQRS। ठीक है, तो इसके अंदर देखें हम B.dl तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल सरफेस के अंदर B.dl वो देखिए टोटल B.dl किसके इक्वल होगा, μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट के इक्वल। यानी ये हमारे पास जो B.dl है ये अलग अलग पार्ट्स में हम इस क्लोज पाथ को शो करेंगे। यहां पर जैसे B.dl ये पहले कौन से का, P से Q तक का, इस फेस का, प्लस में B.dl Q से R का,
प्लस में बी डॉट डीएल जो है, ये लाइन इंटीग्रल है, बी डॉट डीएल आर से एस का, और प्लस में बी डॉट डीएल ये कौन सा है, एस से पी का। ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एन के इक्वल। ठीक है, ये जो बी डॉट डीएल है इसको हमने अलग अलग लिख दिया कि इस पाथ का जो बी डॉट डीएल होगा वो हमारे पास इन सब के जो लाइन इंटीग्रल है उनसे मिलकर ये क्लोज पाथ बना है। ठीक है, तो ये क्लोज पाथ था, इसको हमने अलग अलग शो कर दिया इस प्रकार से, और ये टोटल किसके इक्वल, म्यू नोट एन आई के इक्वल। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखें, देखो ये जो बी डॉट डीएल है, यदि हम इसको स्केलर नोटेशन में करेंगे तो कैसे आएगा, बी डॉट डीएल कॉस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा बी और डीएल के बीच में अगर देखें यहां पर एंगल तो कितना होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अलोंग है इस प्रकार से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, जो बी देखें वो इस प्रकार से है, और डीएल है वो भी इसी प्रकार से है। ठीक है, बी और डीएल दोनों इस प्रकार से है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, 0 हो गया। कब, जब पी और क्यू का केस देखते हैं तो। ठीक है, ऐसे ही बी डॉट डीएल आर और क्यू के बीच में देखें, जो ये आर क्यू का जो है यहां पर बी और डीएल के बीच में एंगल देखें तो क्या होगा, देखो डीएल तो ये हो गया हमारे पास और बी आपका इसके अलोंग है, यानी डीएल अब की बार क्या है, ऐसे है और बी ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आउटसाइड है, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। वैसे ये भी 180 डिग्री एंगल हो गया इसके बीच में देखें। ठीक है, यहां देखें तो वापिस क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो इनको स्केलर नोटेशन में देखो कैसे लिखोगे हम, पहले इसको देखते हैं। ये जो आपके पास यानी बी डॉट डीएल किसके बराबर हो जाएगा, ये इसमें लिखेंगे बी डॉट डीएल, यहां क्या है, पी से क्यू में कॉस 0। ठीक है, प्लस में यहां पर क्या है, क्यू से आर में जो है बी डॉट डीएल कॉस 90, प्लस में आर से एस में बी डॉट डीएल कॉस 180, और प्लस में बी डॉट डीएल कॉस 90, ये कहां है, एस से पी के अंदर है। क्लियर है ये बात। चलो, तो अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, बी डॉट डीएल कॉस 0 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी पी से क्यू के अंदर ये बच गया आपके पास बी डॉट डीएल, प्लस में ये कॉस 90 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बी आगे आ जाएगा और यहां बच जाएगा डीएल, पी से क्यू का जो रह जाएगा, और ये टोटल किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई एन के इक्वल है। ठीक है, अब डीएल का क्या हो जाएगा, ये है म्यू नॉट आई एन के इक्वल, डीएल का हो जाएगा एल, यानी ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन के इक्वल, और बी की वैल्यू निकालनी हमने तो एल दूसरी साइड चला जाएगा, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई एल जो हो जाएगा। कैपिटल एन बाई एल हमने क्या लिया था, स्मॉल एन के इक्वल लिया था, यानी ये हमारे पास था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के इक्वल था। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास एक सोलेनोइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो
तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा, एक सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड बेटा एक रिंग टाइप सोलेनॉइड जो होता है उसे टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, यानी सिंपली सोलेनॉइड तो कैसे होता है, जैसे एक सॉफ्ट आयरन कोर है ये, इसके ऊपर हम सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर इस प्रकार से कॉपर वायर लपेट देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये एक सोलेनॉइड बन जाता है। और यदि इस सोलेनॉइड को हम रिंग की फॉर्म में कर दें, ऐसे इस प्रकार से एक रिंग की फॉर्मेशन अगर इसको दे दें, तो ये क्या बन जाता है कि टोरॉइड बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने मान लिया। ये इसका हमने बता दिया रेडियस है। ठीक है, यहां से यहां तक का आर जो हो गया। एक हमने मान लिया इसका इंटरनल रेडियस, ये यहां तक, जैसे ठीक है, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ऐसे इंटरनल रेडियस हमने मान लिया, इंटरनल रेडियस जो हमने मान लिया वो R1 मान लिया। ऐसे ही एक आउटर रेडियस मान लिया हमने, ये बाहर का पूरा, इस आउटर रेडियस को हमने बोल दिया R2। ठीक है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और ये इस प्रकार से जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर किया है, लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसके अंदर N टर्न्स हैं। ठीक है, और उसको सर्कल की शेप में हमने कर दिया है, R जिसका रेडियस है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग देखें यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, कोई भी हमारे पास क्लोज लूप है तो उसके द्वारा B डॉट dl है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नोट आई एन के इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रल सरफेस में अगर देखें तो हम। ठीक है, और यहां B और dl के बीच में एंगल देखें, देखिए dl तो हमारे पास जैसे ये हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, तो B डॉट dl अगर देखें स्केलर नोटेशन में करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा और म्यू नोट आई एन के इक्वल। और यहां से B को हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा dl और इज इक्वल टू म्यू नोट आई एन के बराबर। ठीक है, अब dl क्या होती है, dl होती है सरकमफेरेंस, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 पाई r लिख देंगे, इज इक्वल टू म्यू नोट आई एन के बराबर। और यहां से B की वैल्यू अगर निकालें तो म्यू नोट आई एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास n और डिवाइड बाई 2 पाई r ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल n लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पुट करें तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट n I के बराबर, तो वही आ गई हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, सिर्फ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, तो इसको आपने अच्छे से करना है। एग्जाम में भी इनमें जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।